अभी तक हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इसके टाइप्स तथा किसी बॉडी को चार्ज करने के डिफरेंट मेथड्स के बारे में पढ़ा। अब हम इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे, जिनमें सबसे पहली है एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, सेकंड प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्वेशन और थर्ड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। अब देखते हैं कि एडिटिविटी ऑफ चार्जेस से क्या मतलब है। यदि किसी सिस्टम में n चार्जेज हैं Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज इन सभी चार्जेज का सम होगा, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू Qn। इन सभी चार्जेज का सम करते समय हम इनको प्रॉपर साइन के साथ रखते हैं। इसका क्या मतलब है, चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माना हमारे पास किसी सिस्टम में टोटल 5 चार्जेज हैं, 1 प्लस का 2 माइनस 3 प्लस 4 एंड माइनस 5। तो इस सिस्टम का टोटल चार्ज इन सब का सम होगा और ये होगा 1 प्लस 2 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 5 और ये आएगा -1 यूनिट। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी चार्ज कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं। हमने देखा था कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वली और अपोजिटली चार्ज होते हैं, अर्थात सिस्टम का टोटल चार्ज उतना ही रहता है। तो हम कह सकते हैं कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यह हमेशा कंजर्व रहता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्वांटाइजेशन के बारे में देखते हैं। क्वांटाइजेशन से मीनिंग है कि ऑल फ्री चार्जेज आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, एंड इस बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज को हम स्मॉल e से डिनोट करते हैं। इस प्रकार यदि किसी बॉडी पर स्मॉल q चार्ज है तो हम लिख सकते हैं कि q बराबर ne, जहाँ पर n कोई इंटीजर है, तथा ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज किसी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है उसके बराबर होता है, यानी कि इसका मान होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की SI यूनिट कूलम होती है और इसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। अब हम बेसिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए कंडक्टर हैज 14.4 into 10⁻⁻19 कूलम पॉजिटिव चार्ज, then the conductor has option A 9 electrons in excess, option B 27 electrons in excess, option C 9 electrons in short, option D is 27 electron in shorts. Now pause the video and take 5 minutes to solve this question. होपफुली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। हमें गिवन है कि चार्ज ऑन कंडक्टर इज 14.4 into 10⁻⁻19 कूलम। ये भी गिवन है कि कंडक्टर इज पॉजिटिवली चार्ज, दैट मीन्स इट इज शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें ये पता है क्वांटाइजेशन से कि Q बराबर Ne। Q यहाँ पर हमें गिवन है 14.4 into 10⁻⁻19 कूलम, N हमें फाइंड करना है एंड E की वैल्यू होती है 1.6 into 10⁻⁻19। जब हम ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करते हैं तो हमें N की वैल्यू प्राप्त होती है 9। इसका मतलब है कि कंडक्टर हैज 9 इलेक्ट्रॉन इन शॉर्ट। इट मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ ए बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकेंड। Then how much time is required to get a total charge of 1 coulomb on the other body? Now pause the video and take 5 minutes to solve this question.
तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो चलिए अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। 1 सेकेंड में जो चार्ज ट्रांसफर किया जाएगा वो होगा 10⁹ इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ये सोल्व करने पर आएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। अब 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करने में जो टाइम आएगा वो होगा 1 कूलम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर सेकेंड। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6.25 इंटू 10⁹ सेकेंड। अब यदि हम सेकेंड को ईयर्स में चेंज करें तो ये आएगा 198 ईयर्स। इसका मतलब है कि अनदर बॉडी पर 1 कूलम चार्ज एक्यूमुलेट करने में हमें 198 ईयर्स का टाइम चाहिए होगा। हम कह सकते हैं यहाँ से कि 1 कूलम इज ए वेरी लार्ज यूनिट फॉर मैनी प्रैक्टिकल पर्पजेज।